माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के सबसे दिव्य रूप में से एक है। वह 9 दुर्गाओं में से एक है जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। माता शैलपुत्री का नाम संस्कृत में 2 शब्दों से मिलकर बना है। शैल जिसका अर्थ है पहाड़ और पुत्री जिसका अर्थ बेटी होता है। वह नवरात्रि की पहली देवी है जिसकी पूजा इस शुभ त्योहार में पहले दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह पर शासन करती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने पर चंद्रमा के सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। चलिए अब हम माँ शैलपुत्री देवी के कथा के बारे में जानते हैं। देवी शैलपुत्री देवी दुर्गा के प्रमुख रूप में से एक है। उनका जन्म पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री थी, तब उनका नाम सती रखा गया था। एक बार राजा दक्ष की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी प्रस्तुति ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करा दिया था। राजा दक्ष को भगवान शिव और सती का विवाह मंजूर नहीं था। इस बात से वे क्रोधित और अपमानित हुए थे, इसलिए राजा दक्ष ने अपनी पुत्री से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सती का भगवान शिव से विवाह होने का विचार दक्ष को दिन रात सताता रहता था। अपमानित करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, यहाँ तक कि विद्वान ऋषियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इसके बावजूद सती यज्ञ में शामिल होना चाहती थी और उन्हें लगा कि यह उनके माता पिता का पूर्ण मिलन का अच्छा मौका हो सकता है। वह भगवान शिव के साथ हिमालय में खुशी खुशी रहती थी, लेकिन उन्हें अपने माता पिता से भी मिलने की काफी इच्छा थी। भगवान शिव के मना करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ में शामिल होने का फैसला किया। यज्ञ में शामिल होने के लिए सती ने अपने जीवन साथी भगवान शिव का आयोजन स्थल पर जाने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव और सती उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ का आयोजन किया गया था। राजा दक्ष ने यज्ञ में उपस्थित सभी मेहमानों के सामने भगवान शिव का अपमान किया। सती अपने जीवन साथी का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। सती ने हिमावती की बेटी के रूप में पुनः जन्म लिया और उनका नाम हिमावती रखा गया। अपने पिछले जन्म की तरह इस पुनः जन्म में भी वह बड़ी होने के बाद भगवान शिव के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई। चलिए अब हम जानते हैं माँ शैलपुत्री की प्रतिमा कैसी थी। शांत चेहरे और सुखद आभा वाली शैलपुत्री माता को नंदी पर बैठे हुए चित्रित किया गया है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और वह अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए दिखाई देती है। माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है। यह चक्र लाल रंग का है। योगिक दृष्टि से प्रथम नवरात्रि अत्यंत आशाजनक दिन माना जाता है। यह दिन एक उत्साहित भक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। मूलाधार चक्र वह आधार चक्र है जहां हमारे शरीर की संपूर्ण चेतना निहित है। इसलिए ऋषियों और गुरुओं सहित कई व्यक्ति इस दिन उपवास रखते हैं। शैलपुत्री माता मूलाधार चक्र की देवी है। मूलाधार चक्र को सक्रिय किए बिना किसी के पास जीवन में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति नहीं होती। इसलिए नवरात्रि पूजा के पहले दिन के दौरान योगी अपने मन को मूलाधार पर केंद्रित रखते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने का लाभ: चंद्रमा ग्रह की अशुभता को दूर करता है, बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, विवाहित जोड़े के बीच प्यार के बंधन को मजबूत रखता है, करियर और व्यवसाय में स्थिरता सफलता प्रदान करता है। जय माँ शैलपुत्री। और ऐसे भगवान के अनजाने बातों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अतीत काल को। धन्यवाद।